नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी किसी कमेंट्स पे है और कमेंट्स ये भी अलग तरीके का है पर ठीक है और ऐसा होता है कई बार। तो उन्होंने कमेंट्स में ये जो लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध होते हैं इसमें जो आखिरी में करते हैं समापन में, तो वो पूछ रहे थे कि कई बार क्या तामसिक जो खाना है वो भी रखते हैं नहीं रखते, इस तरीके से वो बता रहे थे। तो अब इसमें जो सवाल होता है ये कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो श्राद्ध वगैरह में जो रखते हैं वो सात्विक रखते हैं अधिकतर लोग, क्योंकि जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसको करते जाते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं है ना पीछे हटते हैं, वो उसी तरीके करते जाते हैं। तो इसके विषय में जो है किसी को भी नहीं पता, असल बात तो ये है। पर हाँ, जो देखा हुआ है वो चीज़ मैं बता सकता हूँ आप, और मैं यही नहीं कह सकता हूँ कि तामसिक रखें ये रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग सात्विक रखते हैं, वो खीर पूड़ी वगैरह इस तरीके का रखते हैं। तो वो आपके ऊपर बात है, आपके घर के हिसाब से कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे आदमी रिस्क नहीं लेते हैं और कुछ लोग रखते हैं। तो जो रखते हैं मैं उनकी बात बताऊंगा, तो और उनके जीवन के भी बारे में बताऊंगा, थोड़ा दर्शन उनके बारे में जीवन का आम लोगों की तुलना में। तो आपने देखा ज़्यादातर लोग हलवा पूड़ी रख देते हैं और रख देते हैं और कह देते हैं कि हो गया काम, मतलब, और वो भी जीवन में संकटों से जूझते हैं बहुत सारे लोग। ये भी है, क्योंकि जिनके यहाँ खुद के यहाँ तामसिक जो करते हैं खाना पीना, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। हो सकता है इस वजह से होता है, आइडिया आप लगाएं इसका। तो मैं इसी तरीके की बताता हूँ एक घटना जो कि दिल्ली की है और जिन लोगों की बता रहा हूँ वो आर्मी में थे और धोबी समाज के हैं। तो ज़्यादातर उनको जो छोटे होते थे उनसे भी वो सब उन्हें मतलब भाई कहते थे, यानी वो भाई थे सबके बड़े, मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, मतलब इस तरीके से होता है। आर्मी में बहुत एका होता है, आज भी होता होगा। तो ये आर्मी की घटना है। तो वो जो धोबी समाज के थे, तो कनौजिया उनका मतलब प्रसिद्ध था, जो था टाइटल कनौजिया थे वो। तो वो क्या करते थे, उनको हमने देखा खुद आँखों से आर्मी के अंदर। तो वो जब भी श्राद्ध वगैरह निकालते थे तो तामसिक भोजन रखा करते थे उसमें, यानी जैसे बकरे वगैरह का मीट इस तरीके का रखते थे वो, मछली वगैरह और कई चीज़ें होती थी जो भी उनके घर वाले बताते थे कि खाते थे, तो वो रखते थे। बिल्कुल 100% बात है और करीब करीब आज से 40 साल पुरानी बात है, करीब करीब 40-42 माने। मैं उस समय की बात आपको बता रहा हूँ दिल्ली की। तो उससे भी थोड़ा ऊपर मान लें इसे 2-1 साल और, तो तब भी वो रखते थे, उस टाइम से रखते थे, आप लगा लो आज से कुल मिला के, मतलब 40-42-45 साल की करीब की बात है पहले की। तब वो रखते थे और तब से ही मतलब अभी तक भी रखते हैं। तो उस बात को बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो वो रखते थे, लोग अजीब समझते थे कि क्यों रखते हैं, क्या है। बहुत सारे लोग पूड़ी हलवा रखते थे। तो जो पूड़ी हलवा रखते थे वो लोग नॉर्मल रहे अपनी ज़िंदगी में, यानी कष्ट आते रहे, वो भगवान की माया, उसमें ये नहीं कि पूड़ी रख रहे हैं तो कष्ट आ जाए, कोई ये समझे। पर उनको लोग समझते थे कि भाई ये रखते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं आती है, पता नहीं क्या वजह है। पर लोग उनकी देखा दुनी भी नहीं करते थे, बाकी लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि हम भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मीट मच्छी वगैरह रखें। वो बना के रखते थे सब चीज़, पूड़ी भी रखते थे उसके अंदर और इस तरीके का रखते थे, और तम्बाकू भी रखते थे जो उनके माँ बाप खाते होंगे, ऐसे करके वो रखते थे। बीड़ी सिगरेट भी रखा करते थे, हमने खूब देखा। पान भी जैसे उनकी माँ वगैरह खाती होंगी तो वो भी रखते थे पान, उस तरीके का पानी बना के रखते थे वो, तम्बाकू मांग मिला के जैसे होता है तिकोना सा, वो सारा रखते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आर्मी में तो थे, सरकारी नौकरी थी, पर उनके बच्चे जो थे वो लगा लो कि उसी, उनको तो पता नहीं था, वो तो कर रहे थे। उनके बच्चे उनके भाई जो थे वो लगा लो का विदेश तक होके आए, यानी कि मतलब ईरान वगैरह भी होके आए थे, नौकरी करके आए लगा लो। अब कितनी बड़ी वो हो गए। और उनके जो बच्चे हैं वो खुद, मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी कर रहे हैं 10-20 हज़ार की, उन्होंने एक बार में ठेके बड़े बड़े खोले हुए हैं आज भी। तो ऐसा है। तो अब लगाइए आपकी क्या है ये जो इसमें, मतलब इसको कह नहीं सकते कि भाई उनके वो रखने से सही हुआ है, या कि उनके जो घर वाले जो बाप दादा ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि वो चीज़ खाते होंगे ज़रूर। तो पर हम लोगों ने भी देखा, पर हिम्मत नहीं कर पाता कोई, असल में डर के मारे, डर भी होता है। तो इंसान को डर भी डराता है, ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा करें तो ऐसा ना हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा, इस चक्कर में आदमी नहीं कर पाता। तो चाहे दिक्कत में परेशानी में वो पूरी ज़िंदगी गुजार देगा, पर वो हिम्मत नहीं कर पाता। तो शायद वो हिम्मती लोग जो हैं जो कर रहे थे, और उनके बच्चे भी, क्योंकि वो करते थे उनके बच्चे भी करेंगे। और सारे ही बच्चे उनके सेटल हैं, ये लगा लो आप। कंपनियां तक खोल रखी हैं उन्होंने कपड़े धोने की, कहीं कहीं।
बहुत जगह लगा रखी है उन्होंने, मतलब काम उनका, मतलब ऐसा नहीं कि वो नौकरी ढूंढते हैं उनके बच्चे घूमें, ऐसा नहीं है उनके साथ। और ना इतनी ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, मतलब उस तरीके से नॉर्मल पढ़ाई है, कम भी नहीं है। पर वो सारे सेटल हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं काम, इस तरीके से ये कर रहे हैं। और मतलब सेटल मान लो, अब बच्चा किसी का सेटल हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। तो उस ज़माने से वो कर रहे थे और सारे सेटल थे, वो जितने भाई बंधु उनके सारे मतलब सुख संपन्न थे और अच्छे भले मकानों में भी रह रहे हैं, वो अच्छे भले घरों में, मतलब है उनके पास, सबके पास अलग अलग ये सुविधा मान लो आप। तो इसलिए उन्होंने हिम्मत करी शायद, और हो सकता है कि उनके घर वाले जो हैं जो उनकी घर की जो पितृ आत्माएँ थी वो प्रसन्न ज़्यादा होती हों, क्योंकि भाई वो जीते जी जो खाते थे वही वो दे रहे हैं उनको, तो इस वजह से। पर वो डरे नहीं किसी समाज के ताने बाने से, उनको जो सही लगा वो करते रहे। और बहुत सारे लोग थे उस तरीके के भी थे जो कि रीत को तोड़ने वाले, पर उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी उस रीत को तोड़ने की। उन्होंने भी सोचा कि भाई हम भी, हमारे भी तामसिक जो बाप दादा थे वो खाते थे मीट मच्छी, तो हम भी करके देखें। तो उनको किसी दूसरे भाई ने टोक दिया कि नहीं भाई मत कर, कोई रिस्क हो जाएगा, ऐसे करके करके डर के मारे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डर ज़्यादा होता है इसमें, क्यों आप डरते हैं कि अंधविश्वास सा हो जाता है मन में कि करेंगे तो कुछ उल्टा ना हो। जब इसी चक्कर में आप उसी रीत पे चलते जाएंगे खीर पूड़ी वाली में, ये हकीकत है। तो ये आपका अपना अपना विवेक है, इसमें कोई मतलब उन लोगों ने करा था तो मैं ये बुराई नहीं मानता भाई, मेरे हिसाब से। हो सकता कमेंट्स करें लोग तो, पर उनके मैं घर भी दिखा दूँगा आज भी आपको। और मतलब सही है वो, कुल मिलाकर उन्होंने ज़िंदगी बहुत बेस्ट काटी है, मतलब खाने पीने से, हर चीज़ से, मतलब सुविधाओं से, ऐशो आराम से, मतलब ठीक काटी है उन्होंने। जबकि वो नॉर्मल आदमी थे, मध्यम वर्गीय थे तब भी। और नहीं, आज बहुत देखा होगा आपने, बहुत लोग परेशान होते हैं। अब ये गृह चाल मान लो आप या कुछ भी मान लो, वो अलग बात है। तो इस पे आप अपने विवेक से काम लें, सोचें कि जो मैंने बताया ये बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद। तो ये श्राद्ध के बारे में बात थी, धन्यवाद, जो कि मैंने खुद देखी हुई है।